त्रिपुरासुर नाम के 3 भयंकर राक्षसों का एक साथ संहार करने के लिए भगवान शिव ने खुद को एक गहरी तपस्या में लीन कर दिया। 1000 सालों तक बिना हिरे महादेव ने ये कड़ी तपस्या की और तपस्या पूरी होने पर जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, उनकी आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। महादेव के इन पावन आंसुओं को धरती माँ ने अपने भीतर समा लिया। महादेव के आंसुओं से बना ये रुद्राक्ष हमारे इतिहास से जुड़ा एक ऐसा शक्ति का साधन है जिसने लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया है और जिसे मॉडर्न साइंस भी आज एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश कर रही है। गंगा, जमुना, सरस्वती, इन तीनों नदियों के दर्शन से मिलने वाला पुण्य एक साथ देने वाला एक साधन रुद्राक्ष, जिसके केवल दर्शन करने और शिव नाम का जाप करने से आपके सारे पाप गल सकते हैं। शिव पुराण, भागवत पुराण, पद्म पुराण और रुद्राक्ष ज्वाला उपनिषद जैसे कई ग्रंथों में इस शक्तिशाली यंत्र का वर्णन किया गया है और ये भी बताया गया है कि कई जन्मों के सत्कर्म के बाद इस यंत्र को हासिल किया जा सकता है। लेकिन आज कई अलग अलग रत्नों और मणियों से जुड़े अंधविश्वास का साया रुद्राक्ष पर भी पड़ गया है। अंधविश्वास के इस भंवर में रुद्राक्ष के बारे में कई अलग अलग धारणाएं बन चुकी हैं और बहुत कम लोग इस पावन शक्ति के महत्व के बारे में जानते हैं। लेकिन शिव पुराण और देवी भागवत पुराण में रुद्राक्ष का महत्व, इस्तेमाल करने के तरीके और उनके अलग अलग प्रकारों के बारे में डिटेल में बताया गया है। इन्हें एक एक करके समझते हैं। क्या औरतें रुद्राक्ष पहन सकती हैं? क्या रुद्राक्ष पहनकर नहाने जा सकती हैं? क्या रुद्राक्ष पहनकर नॉनवेज खा सकते हैं? क्या रुद्राक्ष पहनकर सो सकते हैं? जब भी आप रुद्राक्ष लेने की बात करेंगे, आपके सामने ऐसे कई सवाल आ जाएंगे, क्योंकि आज आपके आसपास हर कोई अपने अलग अलग विचार रखते हैं। कलयुग में कुछ भी पुण्य का काम करने के वक्त डर लगना और बाधाएं आना निश्चित है। लेकिन इन सब सवालों के जवाब जानने से पहले ये समझते हैं कि रुद्राक्ष होता क्या है। रुद्राक्ष असल में एक बीज है। जी हाँ, दुनिया का सबसे दुर्लभ बीज रुद्राक्ष नेपाल के हिमालय और उसके आसपास के पहाड़ी इलाकों में ये पाया जाता है। और तो और एक कमाल की बात ये है कि नेपाली रुद्राक्ष के अंदर नेचुरली एक छेद होता है जिससे हम उसे आसानी से पहन सकते हैं। अगर ध्यान से सोचे तो शिव जी ने रुद्राक्ष को बनाया ही पहनने के लिए है। ऐसा कहा जा सकता है कि रुद्राक्ष एक ऐसा बीज है जिसे हम अपने परिवर्तन के लिए अपने आप में रोपण करते हैं। शिव पुराण के अनुसार जिस रुद्राक्ष में छेद नहीं होता वो रुद्राक्ष इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन क्या रुद्राक्ष सिर्फ कुछ खास लोग ही पहन सकते हैं? रुद्राक्ष किसे और कब पहनना चाहिए, इस पर सबके अपने अपने विचार होते हैं। कई लोग इसे भगवान शिव का स्वरूप मानते हैं और क्योंकि शिव पुराण में कहा गया है कि कोई भी शिव भक्त किसी तामसिक चीज जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन वगैरह का इस्तेमाल ना करे, तो लोग मानते हैं कि इन चीजों का सेवन करना ही नहीं चाहिए और अगर किया तो रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। इसी तरह कई लोग हैं जो शारीरिक संबंध बनाने को अशुद्ध समझते हैं और मानते हैं कि उस समय रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। इस तरह हर किसी की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। लेकिन रुद्राक्ष को पहनने और उसे मेंटेन करने के कुछ नियम होते हैं। जैसे माना जाता है कि हर रुद्राक्ष को एक्टिवेट करना पड़ता है। जिस तरह भगवानों को विराजमान करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, ठीक उसी तरह रुद्राक्ष की भी वैदिक प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। एक रुद्राक्ष को उसके पहनने वाले के लिए खास एनर्जाइज किया जाता है, जिस वजह से वो रुद्राक्ष सिर्फ वही परिवार या गोत्र के लोग पहन सकते हैं। रुद्राक्ष एक ऐसा साधन और अनमोल बीज है जो पीढ़ियों तक एक परिवार के पास शिव की कृपा के रूप में रहता है। कई लोगों का मानना है कि रुद्राक्ष की शक्ति या प्रभाव उससे जुड़े बीज मंत्र से और भी बढ़ जाता है, तो रेगुलरली उस बीज मंत्र का जाप करने की सलाह दी जाती है। लेकिन आखिर किसी को भी रुद्राक्ष क्यों पहनना चाहिए? इस संसार में महादेव को स्वयं ऊर्जा का साधन माना जाता है, इसलिए रुद्राक्ष को भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी सोर्स माना जाता है। ऐसा कहा जा सकता है कि किसी भी साधना के लिए रुद्राक्ष सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसी वजह से आप किसी भी ऋषि, गुरु या स्वयं भगवान शिव को रुद्राक्ष धारण किए हुए देख सकते हैं। शिव पुराण में तो ये भी कहा गया है कि शिव की पूजा करने वाले हर एक इंसान को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष का इस्तेमाल एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा किया जाता है। लोगों की ग्रह नक्षत्र और उनकी राशि फल के अनुसार उन्हें अलग अलग रुद्राक्ष पहनने की सलाह दी जाती है। कई लोग इसे अपने जीवन में तरक्की पाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उद्योगपति, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स और कई कामयाब लोग रुद्राक्ष का इस्तेमाल करके जीवन में आगे बढ़ते हैं।
कुछ खास रुद्राक्ष का इस्तेमाल करके लोग अपनी साधना या मैनिफेस्टेशन को ज्यादा पावरफुल कर पाते हैं। रुद्राक्ष ही एक यंत्र है जो देवी भागवत पुराण के अनुसार मटेरियल फुलफिलमेंट और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट दोनों देता है। एक मान्यता ये भी है कि रुद्राक्ष आपके आसपास एक खास एनर्जी शील्ड बना देता है जो आपको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट कर सकता है, यहाँ तक कि आपके खाने या पानी में जहर भी डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन आज साइंस में हो रही एडवांसमेंट से रुद्राक्ष की कई अलग अलग प्रॉपर्टीज को पहचाना जा रहा है। कई रिसर्चेस में ये देखा गया है कि रुद्राक्ष में मेडिसिनल और हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर और हार्ट से रिलेटेड कुछ तकलीफों को रुद्राक्ष से आराम मिल पाया। अगर सोचा जाए तो ये अनोखी बात है, क्योंकि रुद्राक्ष हमारी चेतना को बढ़ाकर हमारी आंतरिक भावनाओं को शांत करवाने की क्षमता रखता है। इसलिए कई रिसर्चेस में ये भी पाया गया है कि रुद्राक्ष से मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन भी ठीक किया जा सकता है। रुद्राक्ष के कई अलग अलग शेप्स और साइजेस होते हैं और सब रुद्राक्ष में मुक्षी यानी कि फेस लाइन होते हैं, जिसे जनरली मुक्षी कहा जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस रुद्राक्ष पर ये जो लाइनें बन रही हैं, इन लाइनों को ही मुक्षी या फेस कहते हैं। हर एक मुखी का अपना अलग अलग महत्व होता है। ज्यादातर 1 से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्ष के बारे में कॉमनली लोगों को पता होता है, लेकिन कुछ रेयर रुद्राक्ष 29 मुखी तक देखे जा चुके हैं। माना जाता है कि ये सारे रुद्राक्ष अलग अलग देवी देवताओं के रूप होते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग सिंध माला का प्रयोग करते हैं। सिंध माला एक ऐसी माला है जिसमें 1 से 14 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष और गणेश रुद्राक्ष भी होते हैं। सभी देवी देवताओं और ग्रहों के लिए काम करने वाली सिद्ध माला एक ऐसा यंत्र है जिसको कोई भी पहन सकता है। इस रुद्राक्ष की माला से चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में सिद्धि पाने के कारण से इसको सिंध माला बुलाया जाता है। सिंध माला भी कई प्रकार की होती है और दुनिया की सबसे शक्तिशाली सिंध माला में 1 से 21 मुखी और त्रिजुटी रुद्राक्ष तक होते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्वयं इंद्र भगवान इस माला को पहनते हैं और इसी वजह से इसे इंद्रमाला भी बुलाया जाता है। माना जाता है कि जहाँ भगवान शिव के आंसू गिरे उसी जगह पर रुद्राक्ष के पेड़ उगने लगे और इसलिए रुद्राक्ष को ज्यादातर 3 जगहों पर पाया जाता है, नेपाल, इंडोनेशिया और उत्तराखंड। इसमें से भी नेपाली रुद्राक्ष को सबसे खास माना जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं। कुछ लोग नेपाल को भगवान शिव की भूमि मानते हैं क्योंकि ये शहर हिमालय से काफी करीब है। कई ग्रंथों में भी नेपाली रुद्राक्ष को ज्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। अगर रुद्राक्ष पानी में डूब गया तो वो असली है, 2 सिक्कों के बीच घूम गया तो असली। ऐसी कई सारी चीजें सुनने को मिलती हैं, लेकिन क्या रुद्राक्ष भी असली या नकली हो सकता है? जैसा कि हमने समझा कि रुद्राक्ष एक फल से पाया जाता है जो कि एक नेचुरली पाई जाने वाली चीज है, इसलिए कोई फसल कैसी होगी, उसमें कितने मुखी वाले रुद्राक्ष पाए जाएंगे, कोई नहीं जानता। इसलिए कई सारे जो रेयर रुद्राक्ष होते हैं उनकी फेक कॉपीज बनाई जाती हैं। यहाँ तक कि गणेश जी, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी की नकली कार्विंग्स बनाकर लोगों स्कैम भी किया जाता है। लेकिन सच्चाई क्या है? आज टेक्नोलॉजी की मदद से कई सारी चीजों का पता लगाया जा सकता है। दुनिया भर में कई ऐसे लैब्स हैं जो रुद्राक्ष की ऑथेंटिसिटी को टेस्ट कर सकते हैं। कई सारी मान्यताएं, कई सारी कहानियां, इन सब के बीच रुद्राक्ष जैसे पावन चीज का महत्व खो जाता है। जो लोग रुद्राक्ष का इस्तेमाल करते हैं उनके जीवन में कई सारे बदलाव आए हैं, लेकिन अंत में उसका इस्तेमाल कब, कहां और कैसे करना है वो आप पर है। बस इतना ध्यान में रखें कि रुद्राक्ष लेने से पहले अपने आप को और अपनी जरूरतों को समझ लें, एक्सपर्ट से बात करें और ये ध्यान में रखें कि आप जो रुद्राक्ष ले रहे हैं वो असली है और हाई क्वालिटी का है, और ऐसी जगह से ये जो ऑथेंटिसिटी के आधार पर मनी बैक गारंटी देती हो, क्योंकि शक और डर से ऊपर होकर रुद्राक्ष धारण करने से ज्यादा ताकतवर साधना शायद ही आप कर पाए। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट से बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए